825 दिन. This was what it took me to earn my first crore from the age of 19 to the age of 21. Now ये वीडियो इस बारे में नहीं होने वाली है कि वो मैंने पहला करोड़ बनाया. ये वीडियो इस बारे में होने वाली है कि वो पहला 1 CR मैंने कैसे किया. Let me tell you this one thing. Yes, it was difficult. Yes, कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना डिफिकल्ट. लोगों के ताने सुनना it was difficult. कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट था. But if I had to do it all over again, I would do it in a breath. Hello guys, I'm Oshin and if you don't know me yet, let me introduce myself. पिछले 4 सालों में I have generated more than 6 CR in my business, a lot of international trips, a house, a car that my family long awaited. And ये वीडियो एक सिंपल गेम चेंजर होने वाला है for all the people. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं तुम्हें वो सारा रोड मैप बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने वो फर्स्ट करोड़ बनाया एंड तुम्हें एग्जैक्टली क्या चीज़ें अवॉइड करनी है while making your first 1 CR. सो एंड तक जरूर देखना. लेट्स गेट स्टार्टेड. एवरी बिग थिंग स्टार्ट्स विद अ फेलियर. अपने अराउंड ही तुम बेस्ट एग्जांपल्स की तरफ देखो. जेके रॉलिंग वाज रिजेक्टेड 12 टाइम्स. आज वो एक बिलियनर ऑथर है. एलॉन मस्क मस्ट लॉस्ट एवरीथिंग. लुक एट हिम नाउ. ये फेलियर्स की एग्जाम्पल नहीं है. दिस जस्ट सिग्निफाइज दैट फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस. Like every middle class family, during the lockdown, मेरी family condition got really bad. And उसी moment में ना मुझे ये चीज़ समझ में आ गई that no one helps anyone. And पैसा ही सिर्फ एक वो चीज़ है जिस पर तुम rely कर सकते हो. Now college का ना second year था and I was so desperate to make money. And yes, इसी desperation में ना गलती हुई. This video is more of a reminder of all my mistakes ताकि तुम वो mistakes ना करो. मैं इंटर्नशिप्स चेकआउट कर रही थी, साइड हसल्स ट्राई आउट कर रही थी एंड हर जगह एज ए स्टूडेंट हाथ पैर मार रही थी. एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन ड्रॉप शिपिंग. रात दिन एक करके आई वर्क हार्ड एंड हार्डर रिलेंटलेसली बिना कुछ सोचे समझे. बट यहाँ पे ना एक गलती थी. 65,000 रुपीज़ जो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा एनॉर्मस अमाउंट लगता था, इट गॉट वेस्टेड. नॉट बिकॉज कि ड्रॉप शिपिंग एक बेकार काम है, इट जस्ट बिकॉज कि मेरे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी. एंड यही एक वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि तुम वो गलतियाँ ना करो जो मैंने. सब ने बातें बहुत बनाई, फैमिली ने प्रेशराइज किया और पता नहीं क्या क्या. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई शुड हैव स्टॉप देयर. दिस वॉज द मोमेंट आई डिसाइडेड कि ना चीज़ें यहाँ से बदलनी होगी. एंड आई लॉक द फकिंग इन. मेरा एथिक ना स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि कीप हार्ड वर्किंग टिल यू आउटवर्क एवरीवन. But again, I was wrong here. क्योंकि this is not how you win. Let me tell you this. उसके बाद 7 महीने और चीज़ें फिगर आउट करने में मैंने लगा दिया and I reached this conclusion कि hard work is just an illusion to keep yourself busy. But smart work, it's where you execute with system. And next 7 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस किया. And that work, I improved my consistency system, I worked on my sales skill, and the most important one, I worked upon my hours. But इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मैंने अपने दिन के वर्किंग आवर्स का 100% आउटपुट कैसे लिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 घंटे काम कर रही हूँ तो उन 3 घंटों में से एटलीस्ट 2.5 घंटे सुपर प्रोडक्टिव होने चाहिए. एंड यस, ये वर्क कर गया. एंड फाइनली 7 महीने रिलेंटलेसली काम करने के बाद आई वॉज मेकिंग 30,000 to 40,000 रुपीज़ इन अ मंथ. And in the span of next 2 months of working digitally, मैंने 1 लाख का मार्क वो भी टच कर लिया. And this was just the start. As soon as I started making 30,000 to 40,000 rupees, कुछ हुआ. मैं मोटिवेटेड थी और कुछ बड़ा करने के लिए रेडी. And yes, again, ये भी मेरी एक गलती थी क्योंकि ये टेम्परेरी मोटिवेशन था, ये साइड इफेक्ट ऑफ मनी था. एंड इससे मेरी कंसिस्टेंसी गिर गई. बट यहीं से ना मेरा एक्चुअल वर्क स्टार्ट हुआ होगा. एंड यही मैंने सीखा कि हाउ टू परफेक्ट माई एनर्जी एंड कैसे इसको हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. ये वो 3 स्टेप्स थे जो मैंने अप्लाई किया एंड इट वर्क आउट फॉर मी. सबसे पहला, पिन पॉइंट योर मिशन. काम को ना मिशन की तरह ट्रीट करो, ना कि इस तरह की कि यार ये कितनी देर में हो जाएगा मेरा कंप्लीट. सेकेंड, क्रिएट सिस्टम्स. सिंपल सिस्टम क्रिएट करो. फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेस डिसाइड करो कि ये मेरा वर्किंग प्लेस है एंड मुझे यहाँ पे सिर्फ बैठ के काम करना. थर्ड, ट्रैक योर प्रोग्रेस. रोज सुबह प्रीवियस डे को रिकॉर्ड बनाओ एंड अपना 100% ऑनेस्टी के साथ अपने वर्क फ्लो को देखो कि तुमने कितने प्रोडक्टिव आवर्स में कैसे कैसे काम किया. एंड बस यही फाइनल कॉफिन में नेल था.
इन 2 महीनों के बाद आई फाइनली स्टार्टेड मेकिंग 1 लाख इन अ मंथ एंड फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ट्रैक पर आ चुकी है। बट यू नो, एक ऑनेस्ट बात, इंडिया में ना एक मिडिल क्लास लड़की होना जो सपने रखती है, जो अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मुझे आज भी याद है दैट हाउ सम पीपल यूज टू कमेंट कि यार लड़की को क्यों बाहर भेजना, क्या ज़रूरत है काम करने की, पैसा कमाने की। बट यू नो व्हाट, आई डिडंट गिव अ फक एंड यू शुडंट टू एज वेल। मुझे ना खुद को समय देना पड़ा, सीखना पड़ा हाउ टू कोप अप विद दिस एंड एग्जैक्टली इसी पे ही मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। एंड आई वॉज थिंकिंग दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, बट ये फिर से मेरी एक ओवर एस्टिमेशन ही थी। आई अपलोडेड एंड अपलोडेड बट नथिंग वर्कड। 3 महीने तक कंटिन्यूसली लोगों ने बातें बनाई, बट आई इग्नोर्ड ऑल ऑफ देम एंड स्लोली चीज़ें स्टार्टेड टू वर्क एंड नंबर बढ़ने शुरू हो गए। एट 20 आई वॉज फाइनली अर्निंग वेल एंड मैं डिजिटली वर्क कर रही थी, ऑल्सो मैं कॉन्टेंट बना रही थी। एंड वेन आई वॉज अर्निंग वेल, मेरे दिमाग में ना सिर्फ एक ही ख्याल आया कि अब मैं खर्च किस पर करूँ। एंड आई रिमेंबर्ड मेरे डैड को ना हमेशा से एक गाड़ी चाहिए थी एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड। एंड एज अ गर्ल वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। अगर तुमने इस पूरी जर्नी से कोई भी एक चीज़ पिक करी है तो वो ये है कि डिजिटल दुनिया सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं है, ये अपनी रियलिटी को रीराइट करने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। एक मिडिल क्लास लड़की जिसके पास ना कोई कनेक्शंस थे ना कोई बैकअप, सिर्फ था तो एक फ़ोन और एक इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ा सा बिलीफ, और वही चीज़ उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। सोचो, वही इंटरनेट जैसे तुम आज रील स्क्रॉल कर रहे हो, मीम स्क्रॉल करते हो, उसी इंटरनेट ने किसी की लाइफ को कम्प्लीटली फ्लिप कर दिया। आज भी वही इंटरनेट तुम्हारे पास है, वही अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे सामने खड़ी हुई हैं। फ़र्क बस सिर्फ इतना है कि तुम उसको ना स्क्रॉल करने के लिए यूज़ कर रहे हो एंड कुछ लोग वहाँ से उसको यूज़ कर रहे हैं अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। सच बहुत सिंपल है कि अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, लेकिन एक्शन वो सब नहीं लेते। अगर एक इंसान अपनी लाइफ को ज़ीरो से चेंज कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। शायद आज स्टार्ट करोगे ना तो रिजल्ट्स कल ना मिले तुम्हें, लेकिन अगर आज स्टार्ट नहीं किया तो कल तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस एक डिसीजन लगता है। पिछले 4 साल में आई हैव जनरेटेड मोर देन 6 CR इन माई बिजनेस बाय जस्ट बीइंग कंसिस्टेंट एंड परफेक्ट माई सिस्टम्स, एंड नाउ आई हेल्प अदर पीपल एज वेल टू परफेक्ट देयर सिस्टम्स। इफ़ यू आर रियली सीरियस कि तुम डिजिटली ग्रो करना चाहते हो पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या स्टार्ट करो, कैसे करो, देन गो टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक। सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे समझ में आ जाएंगी एंड मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँगी कि तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।